चलिए बच्चे, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू किया था। शायद हमने 2 बड़े बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के। सो मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं, राइट। सो स्टार्ट सॉल्विंग अलोंग विथ मी। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आएगा तो आस्क, मैम को इंटरप्ट करेंगे अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं समझ में आया। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। Mr. Sachin started business and introduced capital of 1 lakh in cash। ठीक है, हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं बच्चों। मेरे पास आज थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट है तो मैं छोटा लिखूंगी, आप लोग सही से लिखना। ट्रांजैक्शंस आर नॉट राइट क्योंकि वहां पे है, मुझे ऑलरेडी स्पेस कंसर्न है। हमें एज इट इज ट्रांजैक्शन कॉपी करना होता है। फिर हमारा एसेट का कॉलम होता है liability and capital। liabilities plus capital। यहां पे एसेट्स होंगे। एक लाइन हम सब डिवीजन के लिए छोड़ेंगे। चलिए, नंबर 1, Mr. Sachin started business and introduced a capital of 1 lakh in cash। बिजनेस शुरू हुआ, 1 लाख रुपए का कैश। सो क्या इंपैक्ट हो रहा है बिजनेस में? कैश आ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है, राइट। सो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉपी कर देती हूँ। स्टार्टेड बिजनेस शॉर्ट में लिखूंगी, राइट। कैश का कॉलम बनाएंगे, 1 लाख रुपए कैश में प्लस 1 लाख रुपए कैपिटल में प्लस। ये विजिबल है? छोटा तो नहीं लिख रही मैं, थोड़ा जगह का कंस्ट्रेंट है। पीछे विजिबल है? ये दिख रहा है आपको सही से? सो यू डू वन थिंग, यू शिफ्ट हियर, ओके, कम फ्रॉम दैट साइड। ओके, परचेज्ड गुड्स इन कैश। गुड्स खरीदे कैश में, कैश माइनस होगा, स्टॉक प्लस होगा। गुड, कैश माइनस हो जाएगा और यहां पे एक कॉलम और बन जाएगा स्टॉक का। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। कम फ्रॉम दिस साइड बच्चे, नो नो, यू कम फ्रॉम दिस साइड एंड सिट हियर। ओके, नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर सम्राट फर्नीचर। बच्चे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है? आप रुक जाओ। हाँ, ये वाला जो ट्रांजैक्शन आप पढ़ रहे हैं, तीसरा वाला, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन? क्रेडिट है। कैसे पता चला? नेम लिखा हुआ है इसीलिए पता चला। ठीक है, सो बिफोर वी मूव टू थर्ड, लेट्स फॉर्म दिस न्यू इक्वेशन फर्स्ट। 1 लाख के कैश में से 50,000 चला गया तो 50 ये बच गया, स्टॉक भी 50 एंड दिस इज ऑल्सो 1 लाख, यानी हमारा इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर सम्राट। जैसे कि आपने बताया ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आपने उधार पे किसी से फर्नीचर खरीदा है, तो क्या इंपैक्ट हुआ बच्चों बिजनेस पे? बताओ। करेक्ट, एक तरफ हमारा एसेट बढ़ गया, फर्नीचर नाम से एसेट आ गया बिजनेस में, लेकिन दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। आज नहीं कल सम्राट फर्नीचर्स को पैसे तो देने पड़ेंगे, करेक्ट। सो दैट्स हाउ इट इंक्रीज्ड। मैं यहां पे लिख देती हूं, एक और कॉलम बनेगा फर्नीचर नाम से, परचेज्ड फर्नीचर। कितने रुपए का खरीदा है? 20। मेरा फर्नीचर प्लस हो जाएगा। बच्चों अगर आपने इमीडिएट पेमेंट कर दिया होता तो कैश में से माइनस कर देते, अभी नहीं पे किया तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख दूंगी सम्राट फर्नीचर्स के नाम से, आप लिख सकते हैं लायबिलिटी +20। सी अगेन,
ओके आपको क्या लगता है आपने सही क्वेश्चन पूछा? नो वरीज, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। देखिए स्टॉक तब प्लस होता है बच्चे जब आप गुड्स खरीदते हैं। ये फर्नीचर खरीदा है, गुड्स क्या होते हैं? जिस चीज में आप डील कर रहे होते हो। जैसे अगर आपकी किराने की दुकान है तो जो राशन पानी है वो गुड्स है, अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी का सामान गुड्स है। यहाँ पे बोला है कि आपने फर्नीचर खरीदा है, समझ में आ रहा है? ऐसा तो बोला नहीं है ना कि फर्नीचर की दुकान है, ऐसा बोला है नहीं। सो स्टॉक का और इसका कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट, गुड। आगे चलते हैं, न्यू इक्वेशन फॉर्म करते हैं। मेरा 50 का कैश एज इट इज रहेगा बच्चों, स्टॉक एज इट इज रहेगा, फर्नीचर मेरा 20,000 रुपए से बढ़ जाएगा। सो नाउ माई LHS टोटल इज 1,20,000, दिस इज ऑल्सो 1,20,000। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25 फॉर 35 अगेंस्ट कैश। 25,000 का सामान जो आपने खरीदा था वो 35 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ? 10। कैसे ट्रीट करोगे बताओ? वेरी गुड। सो सोल्ड गुड्स की हम एंट्री करते हैं। देखो दोबारा समझो, 25,000 का खरीदा हुआ सामान आपने 35 में बेच दिया, ठीक है, कितना प्रॉफिट हो गया? 10 का। तो जो सामान हमारा घटा वो स्टॉक कितने का घटा? 25 का। कैश कितना आ गया हमारे पास? 35। आप देखो LHS पे जो इंपैक्ट हुआ पॉजिटिव 10 का हुआ, प्लस 35 माइनस 25, सो पॉजिटिव 10। ये जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ ये कैपिटल को बढ़ा देगा, सो आई विल ऐड हियर। आफ्टर अगेन 2 रोज के बाद वी नीड न्यू इक्वेशन। 85, 50 था, 25 चला गया तो अभी 25 बचा है। दिस इज 85, 25, 110 एंड 20, 130। यहां का टोटल भी चेक करो, 130 है क्या? Yes, RHS is also 130. So again our equation is balanced. Next transaction. Paid Messrs सम्राट फर्नीचर इन कैश। जो हमारे लाइबिलिटी थे सम्राट फर्नीचर, उनको हमने पे कर दिया। कितना पे करना था? 20, वो हमने पे कर दिया। हाँ, तो कैश में से माइनस हो जाएगा 20,000 और ये लाइबिलिटी भी 0 हो गई, तो इसको भी माइनस कर दो। न्यू इक्वेशन। जब आप लाइबिलिटी पे कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट? कैश कितना बच गया? 65, 25, फर्नीचर 20, लाइबिलिटी 0 हो गई, नील, कैपिटल 110 ही रहा। सो अब आप देखो LHS RHS बराबर है, this is 90 and 110 and this is also 110, again balanced। आगे बोला है बच्चों प्रोवाइडेड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कैसे करेंगे बताइए? ठीक है, सो यहां पे हम लिखेंगे फर्नीचर डेप्रिशिएटेड में। बच्चे आप पूरा ट्रांजैक्शन कॉपी करेंगे, राइट? नहीं तो थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट है। फर्नीचर 10%, यानी 2,000 रुपए से मेरे फर्नीचर की वैल्यू घट गई, जो कि मेरा एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। सो आवर फाइनल इक्वेशन, this is 65 plus 25 stock प्लस 18,000 का फर्नीचर। LHS का टोटल हो गया 108 एंड दिस इज ऑल्सो। क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन है, यू विल ड्रॉ डबल लाइन, राइट? तो इतना नोट करें, जिसका ये हो गया है कैन मूव टू नेक्स्ट, कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट ऑन योर ओन, खुद से कोशिश करें। इफ यू हैव फिनिश्ड विद दिस, इफ यू हैव फिनिश्ड विद क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये नोट करना बाकी है तो कीप नोटिंग क्विकली।
We'll prepare the format again. Prepare an accounting equation on the basis of following. 6 transactions हैं. मैं ट्रांजैक्शन का छोटा बनाती हूँ. आई विल नॉट बी राइटिंग द फुल ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ स्पेस कंसर्न. आप वो पूरा ट्रांजैक्शन कॉपी करेंगे एज इट इज. एसेट्स, one more line for the subdivision of assets and liabilities. Okay, started business with cash of 70,000. Started business, कैश से बिजनेस शुरू किया. दो इम्पैक्ट क्या हुए? कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गया. वेरी गुड. सो कैश प्लस हो गया, बिजनेस में कैश आया, दूसरी तरफ बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई. नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000. हाँ, वेरी गुड. स्टॉक बढ़ गया 18,000 से और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई. लायबिलिटी क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी. पेमेंट बाद में करोगे, तुरंत कर देते तो कैश माइनस हो जाता. क्रेडिट परचेज है यानी सेटलमेंट इज पोस्टपोन्ड, राइट. सो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है. हम क्या करेंगे, एक हमारा कॉलम यहाँ पे बढ़ जाएगा. 18,000 रुपए का स्टॉक एड ऑन हो गया और इधर क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी आ जाएगी. पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट. चलिए, हाँ, गुड क्वेश्चन. पहले मैं न्यू इक्वेशन लिखती हूँ, फिर मैं आपका ये आंसर करूँ. यस, कौन बोला ये? किसने आंसर? वेरी गुड, सही बोला. करेक्ट. चलिए पढ़ते हैं दोबारा ट्रांजैक्शन को. पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500. बच्चों, फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उसका अकाउंट हमने पे करके खत्म कर दिया. अब उसको कुछ नहीं देना. कितने रुपए देने थे उसको? दिए कितने? 17,500. और बोला है कि अकाउंट सेटल हो गया, फुल सेटलमेंट. 18,000 के बदले आपने कितने रुपए दिए? 17,500. 500 रुपए का फायदा हो गया, इनकम हो गई, कैश डिस्काउंट है. सो यहाँ पे हम कैपिटल में प्लस कर देंगे. यस बच्चे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर एडेड टू कैपिटल एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड, बिकॉज हम जो हमारा फाइनल प्रॉफिट आता है वो कैपिटल में ही जाके प्लस होता है ना. सो दैट्स हाउ ऑल इनकम्स आर एडेड एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड. ओके, सो पेड टू क्रेडिटर्स. कितना पे किया हमने? 17,500 कैश में से माइनस हो जाएगा जो आपने पे किया. क्रेडिटर आपके पूरे खत्म हो जाएंगे, पूरे, क्योंकि आपने फुल्ली सेटल कर दिया, 0. और 500 रुपए का जो बेनिफिट है वो कैपिटल में. आप देखो LHS RHS इंपैक्ट सेम हुआ. LHS में -17,500 है, RHS में भी -17,500 है. इफ यू नेट ऑफ दिस टू. ठीक है ना बच्चे, सबको क्लियर है? ओके. So I'll form new equation again after every 2 rows. 70,000 में से 17,500 जाएगा तो कितना रहेगा? 52,500. 18,000 का स्टॉक है, ये 0 हो गया, क्रेडिटर 0 हो गया, ये 70,500 है. LHS RHS मैच कर गया. चलिए, गुड. नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश 20. परचेज मशीन. जी बताइए क्या करेंगे बच्चों? आपने मशीन खरीदी तो बिजनेस में मशीन आ गई. एक इम्पैक्ट क्या हुआ? मशीन आना. यस, एक इम्पैक्ट हुआ मशीन का आना, दूसरा इम्पैक्ट हुआ कैश का जाना. ठीक है. सो हम कैश में से तो माइनस कर देंगे 20,000.
और एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट करेंगे मशीन नाम से +20। ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ एक एलिमेंट एसेट को इम्पैक्ट कर रहा है, राइट? ओके, सो न्यू इक्वेशन अगेन। बच्चों अकाउंट्स में ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। देखो मैम इतने अच्छे से सब लिख रही है तो आप भी अच्छे से लिखो। मेरा LHS का टोटल इज 38 32 38 कितना हो गया 70,500। यहाँ पे भी वही है। So yes, this is equal. Again my equation is balanced. Next, fifth transaction, sold half of the goods after adding 20% profit to Mr. Ram. बच्चों ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि कैश वर्ड है नहीं और मिस्टर राम का नाम दिया हुआ है, यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अब हम देखते हैं कि क्या किया। हाफ ऑफ द गुड्स, हमारे पास टोटल कितने गुड्स हैं? टोटल कितने गुड्स हैं? 18। उसका आधा कितना होगा? 9,000। आधा हो गया 9,000। आधा तो हमारा कॉस्ट है। 9,000 वो प्राइस है जिसपे हम खरीद के लाए थे, हमने उसे बेचा कितने में? 20% प्रॉफिट ऐड करके। एंड 9,000 का 20% कितना होता है बच्चों? 1,800। तो 9,000 का खरीदा हुआ सामान हमने कितने में बेच दिया? 10,800 में बेच दिया। 10,800 में। चलिए, सो आई विल राइट सोल्ड गुड्स। ओके, सो कैसे ट्रीट होगा बताइए आप मुझे। 9,000 का स्टॉक चला जाएगा। वेरी गुड, आगे बताओ। डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे हमारे। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम उधार पे बेचते हैं। वेरी गुड, आपका स्टॉक कम हुआ 9,000 से, आपने वो बेचा 10,800 में, तो ये जो 1,800 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो गया। वेरी गुड। LHS RHS अगेन इक्वल। माय इक्वेशन इज बैलेंस्ड अगेन। अगेन न्यू इक्वेशन। कैश 32500, स्टॉक 9,000, मशीन 20, डेटर्स 10,800। ये कितना हो जाएगा? 72,300। बच्चों LHS RHS मैच कर लो, ठीक है क्या? ठीक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल। यहाँ पे नंबरिंग छूट गया एक्चुअली। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 10,000, यानी जो ओनर था उसने और कैपिटल लगाई। पहले जो लगाई थी अब और लगाई, तो कैश और कैपिटल प्लस जो हमने पहले किया था वही करेंगे बच्चे, है ना? एडिशनल कैपिटल जो लगाई, कैश प्लस हो जाएगा 10,000 से और मेरी कैपिटल भी प्लस हो जाएगी 10,000 से। चलिए, सो कैश अब हो गया 42,500, स्टॉक हो गया 9,000, मशीन 20 है, 10,800 के डेटर्स हैं और यहाँ पे ये हो जाएगा 82,300। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, मिस्टर राम पेड हाफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। जो राम हमारा डेटर है उसने अपने आधे पैसे दे दिए। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम। बताओ कैसे करेंगे बच्चे, आप बताओ। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, आंसर बता रहे थे, बताओ। ठीक है, वेरी गुड। देखो, आपका कोई डेटर था जिसने पैसे दे दिए, मतलब हुआ क्या? कैश आ गया बिजनेस में, कैश प्लस कर दिया, और ये जो डेटर था जिससे पैसे मिलने वाले थे अब मिल गए, तो उसको कम कर दो कि वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, सो ही इज नो मोर अ डेटर नाउ फॉर 5,400।
सो आवर फाइनल इक्वेशन बच्चों जो भी आ रहा है एक बार यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन। फाइनल इक्वेशन बताना इसका टोटल 47,900 आएगा क्या? ये कितना हो जाएगा? ये 5400 ही बच जाएगा। देखो ये साइन में गड़बड़ मत कर देना, कहीं आप माइनस लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और ये तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। सो हमारा फाइनल इक्वेशन में लायबिलिटी 0 है, एसेट्स में 4 एसेट है हमारे पास, कैश, स्टॉक, मशीन एंड डेटर्स, एंड ऑन द कैपिटल साइड इट इज सेम। देखो आपको मैंने बताया था कितने भी ट्रांजैक्शन एंटर कर लो ये इक्वेशन नहीं हिलेगा आपका। कहने का मतलब आपकी पूरी अकाउंटिंग जो है इस एक इक्वेशन पे बेस्ड है। समझ में आ रहा है आपको? ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी बच्चों के, ये अकाउंटिंग नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं दिस इज नॉट हाउ अकाउंटिंग इज डन, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज हाउ द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, राइट? सो राइट नाउ वी आर ऑन टू द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करना तो अभी हम सीखेंगे, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, कैसे जर्नल बनता है, कैसे लेजर बनता है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है, एवरीथिंग विल लर्न स्लोली एंड ग्रेजुअली विल मूव। ये नोट करो फिर आगे चलते हैं। जिसका ये नोट हो गया है कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट, कैन ट्राई फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अपने आप कोशिश कर सकते हैं। ओके, यू नीड क्वेश्चन 2, ये लो। Those who are done with this can try for 3rd। मैं हट जाती हूँ, जो नोट कर रहा है नोट कर ले फटाफट। चले बच्चे, मूविंग टू नेक्स्ट, होपिंग दैट यू हैव नोटेड दिस। Question number 3. Okay, prepare an accounting equation on the basis of following information. Rakesh started business with cash 80,000 and furniture 20,000. मैं पहले फॉर्मेट बना लूं, बाद में रीड कर। नंबर, ट्रांजैक्शंस अगेन आई एम सेइंग आप पूरा लिखेंगे, मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है, सो आई एम नॉट कॉपिंग दैट अगेन, यू विल कॉपी द होल ट्रांजैक्शन। Okay, one more line for the subdivision. First one, Rakesh started business with cash of 80 and furniture of 20. अब क्या होगा बताइए? वेरी गुड, सही बताया आपने। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बंदा बिजनेस शुरू कर रहा है, वो 80,000 की कैपिटल लगा रहा है और वो 20,000 का फर्नीचर भी घर से लेके आ रहा है बिजनेस में डालने के लिए। सो टोटल मिला के उसने कितनी कैपिटल डाली? 1 लाख। मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टार्टेड बिजनेस, यू विल कॉपी द होल ट्रांजैक्शन। ओके, सो हमारे पास 2 एसेट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बिजनेस में। पहला कैश 80,000 रुपए का और दूसरा फर्नीचर 20,000 रुपए का। सो बच्चों इन टोटल जो ओनर ने कैपिटल लगाई दैट कम्स टू 1 लाख। अग्री? वेरी गुड। Next, purchase goods worth rupees 50,000 from Shyam and paid half the amount immediately. Okay. Purchased goods. बच्चों आपने 50,000 का सामान खरीदा मिस्टर श्याम से और आपने उनको आधे पैसे इमीडिएटली पे कर दिए, यानी 50,000 के आधे कितने हो गए? 25। यस, तो अब देखिए क्या होगा। 50,000 का स्टॉक खरीदा तो पहले हमारे पास स्टॉक कितना आ जाएगा? 50,000 का हमारे पास स्टॉक आया, जिसमें से हमने 25,000 तुरंत पे कर दिए कैश में से, तो 25 पे करने बाकी हैं। हाँ बोलो, 25 पे करने बाकी हैं तो लायबिलिटी हो गई। क्रेडिटर्स यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे, लायबिलिटी। हाँ लिख सकते हैं, दैट्स फाइन, बट बेटर कि आप क्रेडिटर्स लिख दो, क्योंकि अगर आप शाम लिखोगे तो फिर होगा क्या कि अगर और ट्रांजैक्शन आ गए परचेज के तो आपको कई सारे कॉल्स प्लस 25 करना था। ठीक है जी, अब आप देखो यहाँ पे नेट इफेक्ट हो रहा है +25। कैसे? +50 -25।
So this is positive 25 on LHS, positive 25 on RHS. We'll form a new equation. After every two transactions, you need a new equation. Okay. 80 में से 25 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 55. फर्नीचर 20 का है हमारे पास, स्टॉक 50 का है, कितना हो गया? 125 on the LHS and RHS is also 125. ठीक बच्चे, आगे चलो. Who's talking? Purchase goods from Mr. Mahesh worth ₹20 on credit. ये तो सिंपल है. 20,000 स्टॉक में. यस. 20,000 यहां प्लस हो गए क्योंकि उधार पे खरीदा था, क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे आपके 20,000 से. Again we'll form a new equation after every two rows. 55 का कैश, 20 का फर्नीचर, स्टॉक हो गया 70 का. So my LHS is 145. Let me check if it is this 145. Yes, this is also 145. Next. परचेज्ड मशीन वर्थ ₹5,000. बच्चों अब ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? दोबारा सोचो. आपको बोला है परचेज मशीन वर्थ ₹5,000. किसी का नाम दिया है क्या? तो कैश ट्रांजैक्शन है, राइट? चलिए, परचेज्ड फर्नीचर कैश ट्रांजैक्शन है बच्चों. किसी को डाउट तो नहीं? अभी क्रेडिट बोल रहे थे दो बच्चे. कैश क्यों है? नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे. सो कैश माइनस हो गया और एक हमारा एसेट क्रिएट हो जाएगा 5,000 के नाम से. अब आप देखो इधर LHS पे ही -5 और +5 हो गया, यानी नलीफाई हो गया. अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से नॉट इम्पैक्टेड. हमारा LHS RHS फिर सेम है. ये 50 हो गया, so my LHS total now comes to 145 and this is also 145. Again balanced. Okay. Commission received in advance. Very good. आपको कोई इनकम मिली है एडवांस में, ठीक है ना? एडवांस में मिले हुए जो इनकम होती है वो लायबिलिटी होती है. मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाया था जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, लायबिलिटी के टाइम पे समझाया था. मान लो कि अभी आप लोग सब 11th में हो, ठीक है? अंशिका का एग्जाम्पल लेते हैं. से फॉर एग्जाम्पल अंशिका ने मेरे को 11th की फीस दे दी एंड शी सेड कि मैम ये 11th की फीस तो ले ही लो, आप साथ में 12th की फीस भी पकड़ो, कि आप मेरी सीट बुक कर लो 12th के लिए, ठीक है? सो अब आप बताओ कि अंशिका ने मेरे को जो 12th की फीस दे दी, क्या वो मेरी इस साल की इनकम है? मुझे मिल तो गई ना, इसी साल मिल गई, इस 12 मंथ्स में मिल गई. बट कैन आई से दिस इज माई करंट ईयर इनकम? नो, आई कैन नॉट से, क्योंकि आज जो 12th की फीस मुझे अंशिका ने दे दी वो मेरे लिए लायबिलिटी है. क्यों लायबिलिटी है? मेरे को फ्यूचर में इसको सर्व करना है. आई नीड टू सर्व, राइट? सर्विस प्रोवाइड करनी है ना, पढ़ाना है ना फ्यूचर में. तो लायबिलिटी क्या होती है? आपको फ्यूचर में कभी भी किसी को कुछ भी देना होता है वो लायबिलिटी होती है. ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसे ही देने, आपको सर्विस देना भी लायबिलिटी है. इफ आई एम टेकिंग योर मनी टुडे, सो आई एम बाउंड टू टीच यू नेक्स्ट ईयर. Getting my point? So that's my liability. यहाँ पे बोला है कि आपको एडवांस में कहीं से कमीशन मिल गया, एडवांस में पहले से. अभी आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं की, कमीशन पहले ले लिया, तो क्या आप उसे अपनी इनकम बता सकते हैं? नहीं बता सकते. लेकिन कैश तो प्लस होगा, आया है पैसा, कैश तो बढ़ ही गया, उसमें तो कोई डाउट है नहीं. सो हम क्या करेंगे? कैश में तो हम प्लस कर ही देंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस.
और अगर यहाँ पे सिर्फ इतना होता, कमीशन रिसीव्ड 2000, अगर ये एडवांस वर्ड हटा दूं तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, क्योंकि इनकम मान लेते। अभी आप इसको इनकम नहीं कह सकते, है ना, अभी ये लायबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे एक एडवांस कमीशन के नाम से नया कॉलम प्रिपेयर करते हो, एंड आई राइट इन द लायबिलिटी कॉलम। किसी को डाउट तो नहीं है कि एडवांस में मिली हुई इनकम लायबिलिटी क्यों होती है? क्या मुझे कुछ दोबारा बताना है? एनीवन? ओके, ये हो गया 52, 70, this is 5, so my LHS total is 90, 142, 147. Let me check this if it is 147. हो गया ना? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, चलिए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30 फॉर 40 टू मिस गीता, शी पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। ठीक है, ओके। और अभी भी स्टिल यू आर पेंडिंग विद समथिंग, एक और। वेरी गुड, ठीक है, सही बताया आपने। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30 फॉर 40 टू मिस गीता, आपने 30,000 का खरीदा हुआ सामान 40 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हो गया? 10। तो वो तो श्योर है कि हमें यहाँ पे कैपिटल में 10,000 प्लस करना है हमारा प्रॉफिट। स्टॉक कितना गया मेरा? 30 का, तो मैं स्टॉक में से कितने माइनस करूं? 30। अब देखो ये 30 का सामान आपने बेचा था 40 में, है ना, 40 में से आधे पैसे आपको मिल गए, यानी कैश कितना मिल गया? 20। तो मैं कैश में प्लस करूं 20, और जो 20 मिलना बाकी है वो मेरा एसेट हो गया, डेटर्स हो गए। हाँ बोलो ना बच्चों, वेरी गुड। सो दिस इज 40। आप देखो यहाँ पे टोटल इंपैक्ट +20 +20 पॉजिटिव 40 -30, यानी +10 का इंपैक्ट है, यहाँ पे भी +10 है। LHS RHS मैच। बच्चों किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है आप मुझे इमीडिएटली टोक सकते हैं, टोक के पूछे अगर कहीं पे कोई दिक्कत लगती है। ये ना सोचे बाद में पूछूंगा या बाद में पूछ लूंगी। दिस विल बी 40। debtors, this will remain same, this will also remain same, this will be added with 10,000. okay. Next, provide debris on machine and मशीन तो है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ टाइपिंग एरर है। ओके, नहीं नहीं, अच्छा ओके, हाँ वही वही गड़बड़ हो गई। इरेजर छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिखने में ये वाला है ना अपना। मशीन 5,000 की खरीदी थी, ठीक है, ओके। अब आपके पास दो एसेट है, एक फर्नीचर और एक मशीन, इन दोनों को डेप्रिशिएट करो बच्चे, 10% से डेप्रिशिएट करो, ठीक है। सो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 10% करेंगे तो 2,000 रुपए हो गया। मशीन 5,000 की है, इसका 500 रुपए का डेप्री हो गया। कुल मिला के डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 25। Being a non-cash expense, it will be deducted from capital. So that's how you will reach to your final equation.
बच्चों यहाँ पे ना मैं क्वेश्चन में कुछ ऐड करती हूँ, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। बच्चों आपने ये नोट कर लिया। अब क्वेश्चन ना एग्जाम में कई बार ऐसा भी आ सकता है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, आपको बताया था बैलेंस शीट क्या होती है, एसेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। सो हम अभी बैलेंस शीट बना देंगे इसको देख के, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सो दैट्स हाउ वील प्रिपेयर बैलेंस शीट। आई विल डू वन थिंग, आई विल चेंज द पेन फॉर एक तरफ एसेट्स, दूसरी तरफ लायबिलिटीज, हेडिंग देंगे बैलेंस शीट जी। कैश 72, कैश 72, फर्नीचर 18, फिर क्या है बच्चों, स्टॉक 40 है, कुछ इसमें खाली कॉपी करना है। 4500, डेटर्स, इधर लायबिलिटी है साइड पे, क्या क्या आएगा, कैपिटल आएगा सबसे पहले, फिर क्रेडिटर्स कितने हैं बच्चों, 45, और एडवांस कमीशन 2000, इसका टोटल सेम आएगा 90, 130, 150, दिस इज 154500। ये कितना आ रहा है, 154500। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। प्रूव हो गया ना, बिजनेस में जितने एसेट्स होते हैं उतना ही उनका कैपिटल और लायबिलिटी होता है। whatever business owns is equal to whatever business owes। अब आपने क्या करना है एज अ होमवर्क, अभी हम अगली क्लास में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, बट एज अ होमवर्क मैं 1 मिनट, इसको ये नोट हो गया आपका। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, आप पिक्चर ले सकते हैं, ऑनलाइन बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आपको ये 2 क्वेश्चन एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क करके आने, अगर कुछ ना समझ आए तो आप अगली क्लास में मेरे से पूछेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। हम इसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये 2 क्वेश्चंस विल बी सॉल्विंग। सो जस्ट लेट मी थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं, आपको पिक्चर के लिए आसानी हो जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसे सॉल्व करेंगे, बट आप इसे ट्राई करके आएंगे घर से। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आई विल नॉट सॉल्व दिस फॉर यू, आई विल डेफिनेटली सॉल्व, बट अगर आप करके आए तो अच्छा है, राइट। आपको बेटर क्लैरिटी आएगी, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद से करोगे तो मैम जो समझाएंगी ज्यादा समझ में आएगा। सो दिस इज क्वेश्चन 4, यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस, अदरवाइज प्लीज कोई एक बच्चा आप पिक्चर लेके ग्रुप में शेयर कर सकता है। ओके, सो या दिस इज क्वेश्चन 4, जिसमें 9 ट्रांजैक्शंस हैं इन टोटल, एंड दिस इज क्वेश्चन 5। सो यू विल ट्राई फॉर दीज 2, अदरवाइज मैम इज गोइंग टू सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़े से इसमें ट्रिकी ट्रांजैक्शंस हैं, बट जितना भी आप सॉल्व कर पाए उसकी ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, जो आपके A इज इक्वल टू C+L फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे एसेट दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, लायबिलिटी ढूंढने को बोल रहे हैं, या तो इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट ढूंढने को बोल रहे हैं, 2 दे रखे हैं। इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। अगली क्लास में आपका ये चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ठीक है, इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा वो होगा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें 6 चैप्टर, करेक्ट, डेबिट क्रेडिट, जिसमें हम सीखेंगे क्या डेबिट करना चाहिए, क्या क्रेडिट करना चाहिए। सो इतना आप होमवर्क में करके आएंगे। फर्स्ट आई विल बी चेकिंग एंड देन वी विल मूव टू सॉल्विंग दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।